जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 4 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेज दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़िएगा। मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर की दोस्तों आप टिप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा हो किसी प्लेयर का तो वो फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म अगर नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो। और याद रखिएगा दोस्तों, किसी प्लेयर का आपका फॉर्म देखना है तो उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो ज़्यादातर मैच में परफॉर्म कर रहा होगा, 2 से 3 मैच में पक्का परफॉर्म किया होगा, और अगर फॉर्म में नहीं है तो एक आध ही मैच में परफॉर्म किया होगा और 4 मैच में फ्लॉप हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस दिया था। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, जैसे ही फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा था, वही का वही क्रिकेटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा दोस्तों, साउथ अफ्रीका लीग का 2024 में जो हुई थी अभी, ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा क्विंटन डिकॉक के सभी मैचेस आप उठा कर देखिएगा, ज़्यादातर मैच में वो फ्लॉप हो गए। बहुत ही कम मैच, मतलब 1-2 मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, वो भी थोड़ा बहुत। तो प्लेयर तो वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और अच्छे खासे रन भी मारता है, तेज भी खेलता है। पर इस साउथ अफ्रीका लीग में 2024 में उसका बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर मैच में वो फ्लॉप हो गया था। तो याद रखिए दोस्तों, कितना ग्रेटेस्ट प्लेयर हो, अगर फॉर्म चल रहा है तो परफॉर्मेंस करके देगा, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। सेम टू सेम यहाँ पर आपको प्राइस पोल देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि प्राइस आपको ड्रीम 11 ज़्यादा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो 90% ऐसा चांस होता है कि वो बॉल फर्स्ट करेगा, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर 50-50 चांस होता है। वो पिच के अकॉर्डिंग बैट फर्स्ट भी कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर ODI और T20 में बॉल ही फर्स्ट करता है, बहुत कम चांस होगा वो बैट फर्स्ट कर ले। आपको 3 टाइप्स की यहाँ पर पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, अच्छा खासा स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, T20 में जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखा जाता है वो देखा जाता है दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैलेंस पिच की बात करते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की। तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट 2 तरीके से देते हैं, एक आपके बैटिंग करके देते हैं, एक आपके यहाँ पर विकेट लेकर देते हैं, मतलब बॉलिंग से देते हैं। तो ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये परफॉर्म करते हैं ऑलराउंडर्स। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की T20 में स्कोर बोर्ड की, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो दो टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें स्पिनर्स की, तो वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर विकेट सबसे कम गिरते हैं। वहाँ पर खुद से विकेट लेना होगा, वहाँ पर हर बॉल पर वो बल्ला नहीं चलाएगा आपका कोई भी बैट्समैन, ठीक है। जबकि पावर प्ले और डेथ ओवर्स में हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको यूज़ करना पावर प्ले का, और डेथ में तो सेट होने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ T20 में बॉलिंग पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। देखिए दोस्तों फैंटेसी में ये आपको कोई नहीं बताएगा बैटिंग ऑर्डर कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और आपका भाई ये तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, आप लाइनअप से ही पता कर लोगे फैंटेसी में कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर सकते हो कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो 4 सेक्शन आपको मैं बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा आपको बैटिंग ऑर्डर, कैसे कौन कहां पर बॉलिंग करेगा ये समझाऊंगा, ये आपको समझा देता हूं। सबसे पहला आप दोस्तों देख पा रहोगे रोहित शर्मा है, उनके सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ये दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करने वाले क्योंकि ऑलराउंडर हैं, तो अगर दोस्तों 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो याद रखिएगा दोस्तों फिर मतलब वो 4 ओवर डालेंगे, तो फिर याद रखिएगा पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं 5th की जगह 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 2 ही ओवर डालने वाले, तो फिर वो 1 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, 1 मिडिल ओवर्स में डालेंगे। ओ का मतलब दोस्तों आप ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो, या यहाँ पर आप पावर प्ले बोल सकते हो। एम का मतलब है मिडिल ओवर्स और डी का मतलब है डेथ ओवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का। तो यहाँ पर आप को पता होगा भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, और आपके जो SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कोई भी बॉलर अगर कभी बॉलिंग जहाँ पर नहीं करता, वो कभी कभार करता है, तो तभी करता है जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा होता है तब, ठीक है, याद रखिएगा। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को भुवनेश्वर कुमार का। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों इंडिया की ओर से 2 ओवर डालते थे, पावर प्ले में आपके भुवनेश्वर कुमार डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। ओपनिंग ओ का मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर, और डी का मतलब डेथ ओवर में 2 ओवर डालते थे भुवनेश्वर कुमार। अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं भुवनेश्वर कुमार, और करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्ला सेट हो जाता है, विकेट नहीं जाता है, तो एक यहाँ पर आपका कैप्टन 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई विकेट नहीं ले पा रहा तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं 4th नंबर की टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे नीड लक। देखिए दोस्तों आप फैंटेसी खेलते हो, फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, आप हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो सब में लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं आपको, इतना याद रखना। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ दोस्तों 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, तो लक परसेंटेज यहाँ पर 10% चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे। 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज ही लगानी है, क्योंकि सिर्फ 2 ही मेंबर हैं इसलिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब स्मॉल लीग की हम बात करते हैं, जिसमें मेंबर्स बढ़ जाते हैं। 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो ज़्यादातर, ठीक है, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी आपकी। अच्छी खासी फैंटेसी की आपको नॉलेज है, अच्छी खासी टीम बना लेते हो, अच्छी खासी कॉम्बिनेशन आप बना लेते हो, तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए लक परसेंटेज 10 से 20 हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज ही चलेगी।
अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करता हूँ तो 50-50 होता है। 50% लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी नॉलेज है तो यहाँ पर भी आप अच्छी खासी कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं चलती, तो आपने देखा होगा जो ज़्यादातर 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं वो आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5th आएगी या 6th आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। 100 मैच उठाकर देखोगे, 90 मैचेस में जो टीम फर्स्ट आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी है। सोच समझ के बनानी है, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली जय हिंद।